guys, hope आप सब खैरियत से होंगे. Myself Bhat Qudsiya and today we will be talking about types of solutions. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे सॉल्यूशंस होते हैं मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन होता है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस से. बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है. 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लास्ट गैसेस सॉल्यूशन. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सॉल्यूशन वर्ड कन्फाइंड नहीं है एक्वस सिस्टम तक ही, ये से बाहर भी जाता है. हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसेस सॉल्यूशंस भी होते हैं. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे. फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारी. अगर हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड होगी तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, वो भी सॉलिड ही होगा. इसी तरह अगर हमारे पास लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड ही होगा. इसी तरह गैसेस भी. अगर हमारा सॉल्वेंट गैस होगा तो जो हमारा ये सॉल्यूशन होगा वो भी गैस ही होगा. सो ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे. अब हम एक एक करके सब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी टाइप्स क्या क्या है, कौन सी है. फर्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन. अब हम इसमें देखते हैं नेचर ऑफ या फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा, प्लस सॉल्वेंट क्या है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है. अगर हम नेचर ऑफ सोल्यूट की बात करें तो नेचर ऑफ सोल्यूट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो या तो सॉलिड होगा या हमारे पास लिक्विड होगा या गैस. और जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, वो सॉलिड ही रहेगा तीनों में. क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन की हम बात करें वो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, वो सॉलिड ही होगा सॉल्वेंट हमारा. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सॉलिड प्लस सॉलिड, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जो क्या है, एलॉयज. एलॉयज हमारी बेस्ट एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस गोल्ड. ये एग्जाम्पल मैंने पहले लेक्चर में भी इस्तेमाल की है. जो हमारे पास कॉपर है वो हमारा सॉल्यूट है, गोल्ड हमारा सॉल्वेंट है. हम गोल्ड में क्या करते हैं यूज़, हम गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर यूज़ करते हैं डिज़ाइंस अच्छे बनाने के लिए. जो हम गोल्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, 22 कैरेट वाला गोल्ड जो हम यूज़ करते हैं उसमें कॉपर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है. सो एक और एग्जांपल इसमें है एलॉयज की, कॉपर प्लस जिंक की. ये आसान सी एग्जांपल्स कुछ है इसमें से. अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड. लिक्विड प्लस सॉलिड, इसमें जो लिक्विड हमारा रहेगा वो सोल्यूट रहेगा स्मॉलर क्वांटिटी में और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट रहेगा लार्ज क्वांटिटी में. तो इसमें से एग्जांपल्स ये है हमारे सेमी सॉलिड्स जो होते हैं वही. एग्जांपल जो है हमारे एमलगम्स जो होते हैं. एमलगम्स हम एक आसान से एग्जांपल लेंगे. जो हमें मार्केट में जेलीज मिलती है वही हम कहेंगे कि सॉलिड, ये लिक्विड सॉलिड वाला क्या सॉल्यूशन हमारा है. जो जेलीज, इस तरह की जेलीज जो होती है ये सेमी सॉलिड है, यही हमारा क्या एमलगम, यही हमारी इसकी एग्जांपल होगी. सो नेक्स्ट है हमारे पास गैस प्लस सॉलिड. गैस प्लस सॉलिड में हमारे पास एक टर्म आ जाती है एडजॉर्प्शन. ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में. फिलहाल हमें यहाँ पे एग्जांपल्स देखनी है. जब भी हमारा कोई गैस एडजॉर्ब होता है किसमें, मेटल सरफेस पे. फॉर एग्जांपल H2 गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन PD मेटल, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है.
ये हो गई एग्जाम्पल्स हमारे किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की। हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशंस है, इसमें हमारा जो सॉल्वेंट वो लिक्विड ही रहेगा और जो नेचर ऑफ सोल्यूट रहेगा वो क्या, एज इट रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉलिड प्लस लिक्विड की हमारे पास एक आसान सी एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, या हम कहेंगे साल्ट सॉल्यूशन। हम शुगर सॉल्यूशन ही लेंगे। इसमें हमारे पास शुगर प्लस वाटर आ जाता है, जिसमें हमारा वाटर सॉल्वेंट और शुगर हमारा सॉल्यूट। ये आसान सी एग्जाम्पल है इसकी, इस सॉल्यूशन की। इसके बाद आते हैं हमारे पास कौन सी, इसके बाद है हमारे पास लिक्विड प्लस लिक्विड। इसकी कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास, इथेनॉल प्लस वाटर। वाटर हमारा सॉल्वेंट और इथेनॉल हमारा सॉल्यूट। ये एग्जाम्पल है, ये मिक्स होके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास है गैस प्लस लिक्विड। इसकी कौन सी एग्जाम्पल है गैस प्लस लिक्विड की, इसके पास हमारी आसान सी एग्जाम्पल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हमारी आती है मार्केट में। वही सबको पता है, हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा एज सॉल्यूट काम करता है, और जो वाटर वो सॉल्वेंट। जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मार्केट में मिलती है वो सब इसकी एग्जाम्पल्स है गैस प्लस लिक्विड की। अब हमारे पास है नंबर 3 गैसियस सॉल्यूशंस। इसमें हमारा जो सॉल्वेंट वो गैस रहेगा, और जो नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट वो एज इट रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड प्लस गैस। इसमें भी हमारी एग्जाम्पल आती है एड्सॉर्प्शन की ही, एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑफ गैस ऑन मेटल। ये इसमें आती है एग्जाम्पल। और फिर आते हैं हमारे पास लिक्विड प्लस गैस। उसमें हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आती है, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस में हमारी एग्जाम्पल आती है एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। आप सबको पता है ज्यूरिंग मॉनसून हमारा जो एयर होता है उसमें क्या नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। वो हमारी कौन सी एग्जाम्पल हुई, लिक्विड प्लस गैस वाली एग्जाम्पल में आता है वो, जो क्या एयर विथ मॉइस्चर। जो मॉनसून के दौरान हम देखते हैं कि ऑप्शन ऑफ ऑफ गैस ऑन मेटल, ये इसमें आती है एग्जाम्पल। और फिर आते हैं हमारे पास लिक्विड प्लस गैस। उसमें हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आती है, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस में हमारी एग्जाम्पल आती है एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। आप सबको पता है ज्यूरिंग मॉनसून हमारा जो एयर होता है उसमें क्या नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। वो हमारी कौन सी एग्जाम्पल हुई, लिक्विड प्लस गैस वाली एग्जाम्पल में आता है वो, जो क्या एयर विथ मॉइस्चर। जो मॉनसून के दौरान हम देखते हैं कि हवा में नमी आ जाती है, वही हमारी इसकी एग्जाम्पल है। अब है लास्ट में गैस प्लस गैस। इसकी एक आसान सी एग्जाम्पल हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हमारी है वही है। एटमॉस्फेरिक गैसेस में बहुत सा आपको अब सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, सब गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पे देखते हैं गैस है सॉल्यूट भी और गैस है सॉल्वेंट भी। तो हम कैसे पता करेंगे किसकी सोल्यूशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो हम एग्जांपल लेंगे, आप सबको पता है नाइट्रोजन जो है वो 78% है प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारा सॉल्वेंट हुआ, और जो हमारा ऑक्सीजन वो हमारा सॉल्यूट हुआ। ये कौन सी एग्जांपल हुई हमारी, गैस और गैस की। तो ये थे हमारे क्या
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें देखिए हमने टाइप्स कौन कौन से आगे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है नेचर इसका। सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, बस ये याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल्स, कभी कभी इनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो नंबर सेकंड हमारे पास अब है कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमारी है, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, क्या क्या है, हम सब देखते हैं एक एक करके। जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर हमें पढ़नी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेंगे तो सिंपल, द अमाउंट ऑफ solute dissolved in, the amount of solute dissolved in per liter volume of solution। हम आसान से एक एग्जाम्पल लेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए। आसान से एक एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, कभी घर पे गेस्ट आ जाता है तो हम चाय बनाते हैं। अगर वो चाय अच्छी बन जाती है तो हमसे पूछा जाता है कि आपने चीनी कितनी डाली, आपने पत्ती कितनी डाली इसमें। बेसिकली हमसे पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि हमने सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, किसमें, सॉल्वेंट में। यही पूछा जाता है ना हमसे कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या डाली। यही होती है हमारी क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यही है हमारी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है, सोल्यूट कितना डिसॉल्व किया हमने पर लीटर, किसमें, सॉल्वेंट में। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की है। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारी वॉल्यूम वाली टर्म्स आती है, वॉल्यूम वाली टर्म्स, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमारी कौन सी, मास टर्म्स आ जाती है। जैसे आप सबको पता है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ये चेंज हो जाता है। और जो हमारा मास है वो विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारा वेट गर्मियों और सर्दियों में सेम ही रहता है, ना कि हमारा चेंज होता है, गर्मियों में अलग वेट रहता है हमारा और सर्दियों में अलग, ये सेम ही रहता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो वॉल्यूम टर्म्स है टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनमें से कौन कौन सी टर्म्स हमारी आती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में हमारी आती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम टर्म्स में हमारी फर्स्ट ही आती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नंबर सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम फिर से। सो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। इसके बाद मोलैरिटी जो हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी जो एन से डिफाइन होती है। इसके बाद आती है हमारे पास एक और टर्म पार्ट्स पर मिलियन। ये भी हमें तीन तरह की मिलती है, एक पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट। जैसा कि हम पहले कह रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो जो हमारी ये दो टर्म्स है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि इन दोनों में वॉल्यूम प्रेजेंट है तो ये हमारी आएंगी किसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंट में। और जो ये वाली टर्म है ये हमारी मास में आएगी क्योंकि इसमें वेट है, वॉल्यूम नहीं है। सो हम रहने देते इसको। तो इसमें कौन सी आई हमारी, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। एक और टर्म इसमें आती है फॉर्मेलिटी जो हम एफ से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारी कौन सी हुई, टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम टर्म्स। अब हम देखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में से हमारे पास कौन कौन सी टर्म आती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसमें हमारे पास आती है परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन। ये सारी टर्म्स हमें एक एक करके डिफाइन करनी है जो हम एक्स से डिफाइन करते हैं। उसके बाद मोलैलिटी जो हम क्या स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो पहले मैंने कहा कि पार्ट्स पर मिलियन वाला वेट बाय वेट,
सो ये सारी टर्म्स हमारे किसमें, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास टर्म्स में आती है। अगर हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन इनका, अगर हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोलैरिटी दी गई है, हमें चेंज करनी है किसमें, मोलैलिटी में, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में मोलैलिटी में चेंज करनी है, तो हमें सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पे यूज़ करना है इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए। वो फैक्टर आता है हमारा डेंसिटी का फैक्टर। बस हमें ये यूज़ करके क्या इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इनका आसानी से। जब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट किस में चेंज करनी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, तो डेंसिटी का फैक्टर इसमें यूज़ होता है। अगर अब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल मोलैलिटी दी गई है, हमें चेंज करना है किसमें, मोल फ्रैक्शन में। इसमें हमें ये डेंसिटी का फैक्टर यूज नहीं करना है। ये हमें बस कब करना है, जब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कन्वर्ट करना होगा। जब हमें विद इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन इसको क्या कन्वर्ट करना होगा, तब हमें डेंसिटी का फैक्टर यूज नहीं करना है। ये सब हम एक एक करके देखेंगे, सारी टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज टर्म्स जो है हमारी, मोलैरिटी, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। होप आप सबको ये पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।